जंतर मंतर पर पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक के समर्थन में बावल में शनिवार को युवाओं, किसानों और छात्राओं का जोश सड़कों पर देखने को मिला। दिल्ली पुलिस द्वारा स्वास्थ्य कारणों के चलते सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने की खबर के बाद पुलिस बावल में शांतिपूर्ण मार्च का आयोजन किया गया और अंबेडकर पार्क से शुरू हुआ यह मार्च सर छोटूराम चौक और भगतराम चौक होते हुए वापस अंबेडकर चौक पहुंचा। हाथों में तिरंगा और बैनर लिए युवाओं ने लोकतंत्र, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जनहित के मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद की। इस मार्च में युवाओं के साथ छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। पूरे कार्यक्रम के दौरान उत्साह और ऊर्जा का माहौल देखने को मिला। प्रतिभागियों ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर समाज को एकजुट होकर आगे आना चाहिए। बावल की सड़कों पर निकले इस शांतिपूर्ण मार्च ने यह संदेश दिया कि युवा शक्ति आज सामाजिक सरोकारों और जनहित के मुद्दों को लेकर पूरी तरह जागरूक है और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने के लिए तैयार है। अब देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे पर अपना क्या रुख अख्तियार करती है। देखिए, आज देश के अंदर लोकतंत्र पूरी तरह से शर्मसार हुआ। आज इस लोकतंत्र के गांधीवादी तरीके से एक व्यक्ति जो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ, 20 बच्चों की जान चली गई, उनके परिवार वालों को न्याय दिलाने के लिए और आगे से ये शिक्षा व्यवस्था अच्छे से सुचारू चले, आने वाले समय में बच्चा कोई सुसाइड ना करे, उस संदर्भ में सोनम वांगचुक जी जो है जंतर मंतर पर जो है अपना भूख हड़ताल पर थे, आंदोलन कर रहे थे। लेकिन इस औरंगजेबी सरकार ने आज जो है उसको एक बहुत ही बर्बर तरीके से उस आंदोलन को कुचल दिया। 20 साल की वो मेहनत, कितने ही युवा बच्चे, हजारों लाखों बच्चे वहाँ जाकर आ चुके हैं। एक उम्मीद थी और सोमवार को 20 तारीख को जो कॉल थी पूरे देश से, किसानों की, छात्रों की, बच्चों की, जो भी देशभक्त लोग थे वो पहुँच रहे थे बड़ी संख्या में। इस डर से सरकार ने उनको पहले से ही उठा लिया। ये सरकार जो है विशेष रूप से मैं बच्चों की बात करूंगा। बच्चे सरकार से इस्तीफा मांग रहे थे एक नालायक शिक्षा मंत्री की। उस नालायक शिक्षा मंत्री को सिर्फ पद से हटाना था, किसी और को बिठाना था, इतना करना था। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा खेल है। इसमें शिक्षा मंत्री तो कठपुतली है, बाकी सबसे बड़ा लश्कर का जो सरदार है, मास्टरमाइंड है, वो देश का चौथी पास प्रधानमंत्री है। इस अंधी बहरी गूंगी सरकार को जगाने के लिए बच्चे जो है दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। 20 तारीख को देखना जन सैलाब उमड़ेगा। बावल से भी बावल 84 के किसान भारी संख्या में वहां जाएंगे। देखना बावल की हाजिरी वहां पर देखने लायक होगी, क्योंकि ये वतन वेतन के लिए नहीं, वतन के लिए मरने वाले लोग हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम विकास यादव है और मैं बावल का रहने वाला हूँ। देखिए, जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफे को लेकर हमने शांति मार्च निकाला है। जो लगातार पेपर लीक हो रहे हैं इस सरकार में, इस सरकार की आंखें अंधी और आत्मा बहरी हो चुकी है। न ये किसी को सुनने के लिए तैयार है और न ये किसी की बात अपनी रखने का हक देते हैं। आज एक पढ़े लिखे इंसान ने आवाज़ उठाई शिक्षा के लिए। 20 दिन से भूखा आदमी, उसको ये ज़बरदस्ती उठा करके जंतर मंतर से ले गए। किसी को ये तक नहीं बताया कि वो कहाँ लेके जा रहे हैं। ये छात्रों के साथ सरासर अन्याय है और इस अन्याय को हम अब नहीं सहेंगे। हमने बहुत सालों तक ये अन्याय सहा है। जब ये सरकार चाहती है कि जब युवा पढ़ेगा नहीं ना तो सवाल कौन पूछेगा। अगर ये पढ़ लिख लेंगे तो सवाल पूछने लग जाएंगे। ये सरकार यही चाहती है कि पूरा देश अनपढ़ रह जाए और उनकी तानाशाही ऐसे ही चलती रहे। धन्यवाद। पिछले 20 दिन से सोनम वांगचुक जी जंतर मंतर पे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के बैठे थे और आज उनको सुबह अचानक पुलिस ने ज़बरदस्ती उठा लिया है। ये एक लोकतांत्रिक देश में तानाशाही का परिचय पुलिस ने दिया है, क्योंकि 20 तारीख की जो कॉल दे रखी थी, इससे सरकार हड़बड़ाई है और सरकार ने आनंद फानंद में उसको जो ना वहाँ से उठा करके हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। ये आंदोलन सोनम वांगचुक जी की भूख हड़ताल को लेकर के काफ़ी आगे बढ़ रहा है। इसलिए भूख हड़ताल तोड़वाने का एक बहुत बड़ा एक षड्यंत्र था, लेकिन ये हर लोगों के, पूरे देश के लोगों के जहन में पहुंच गया है। अब इस आंदोलन को काबू करना ये सहज बात नहीं है। आज उसी के आक्रोश में हमने इस बावल कस्बे में जो ना ये रोष मार्च निकाला है।
इसी कड़ी में जो 20 तारीख की कॉल दी है, 20 तारीख को ये सब लोग दिल्ली जाएंगे और ये लोग नहीं पर पूरे देश से दिल्ली पहुंचेंगे और संसद मार्ग को कूच करेंगे और ये बताएंगे कि इस देश में शिक्षा के नाम पे क्या हो रहा है। 100 के करीब पेपर लीक हुए हैं, 20 से ज़्यादा बच्चों ने अब तक सुसाइड किया है, कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। कितना भ्रष्टाचार इस देश में शिक्षा पद्धति में आ गया है। आज इन सब मुद्दों को लेकर के हमने रोष मार्च निकाला है और अब हम आगे जो 20 तारीख है उसकी योजना बनाएंगे, वहाँ दिल्ली कैसे पहुँचा जाए तो पहुँच करके और आगे की जो भी रणनीति होगी वो 20 तारीख को तय करेंगे। क्या आप भी जाएंगे 20 तारीख को? बिल्कुल जाएंगे दिल्ली। कितने क्षेत्र से लोग जा रहे हैं? देखिए आप देख रहे हो, जिसके जहन में भी शिक्षा में सुधार के लिए जो तड़प है, जो दर्द है, वो लोग निश्चित दिल्ली जाएगा। और इस देश में किस प्रकार की तानाशाही आ गई है कि कोई भी अपना प्रोटेस्ट शांतिप्रिय तरीके से करे तो उसको किस तरह उखाड़ने का, किस तरह उसको ख़त्म करने का षड्यंत्र चलाया जाता है। इसके खिलाफ इस जनता में रोष है और उस रोष का प्रकटीकरण 20 तारीख को दिल्ली में देखेगा।